नन्हा दरख्त और मेहरबानी का फल। एक खूबसूरत कस्बे के किनारे एक बड़ा सा बाग था। उस बाग में तरह तरह के फलों के दरख्त, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते परिंदे रहते थे। इसी बाग के एक कोने में एक नन्हा सा पौधा लगा हुआ था। वो अभी बहुत छोटा था, इसीलिए सब उसे नन्हा दरख्त कहकर पुकारते थे। नन्हा दरख्त बहुत हसास था। वो देखता कि बड़े दरख्त ऊंचे और मजबूत हैं, उन पर मीठे फल लगते हैं और लोग उनकी तारीफ करते हैं। नन्हा दरख्त अक्सर उदास हो जाता और दिल ही दिल में सोचता, मैं तो इतना छोटा हूँ, ना साया दे सकता हूँ ना फल, शायद मेरी कोई अहमियत ही नहीं। बाग में एक छोटा सा लड़का आता था। उसका नाम हसन था। हसन रोज स्कूल से वापसी पर बाग में कुछ देर बैठता, परिंदों को देखता और पौधों को पानी देता। वो नन्हे दरख्त को खास तौर पर पानी देता और उससे बातें भी करता। वो प्यार से कहता, नन्हे दरख्त फिक्र ना करो, एक दिन तुम भी बहुत बड़े बनोगे। नन्हा दरख्त ये बातें सुनकर खुश हो जाता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, सूरज आग बरसा रहा था, बाग के बड़े दरख्त भी मुरझाने लगे। उसी दिन एक बूढ़ा शख्स बाग में आया। वो बहुत थका हुआ था और उसे साए की तलाश थी, मगर बड़े दरख्तों के नीचे पहले ही बहुत से लोग बैठे थे। बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नन्हे दरख्त के पास आकर बैठ गया। हालांकि नन्हा दरख्त बहुत छोटा था और उसका साया भी बहुत कम था। नन्हा दरख्त सोचने लगा, मैं तो किसी के काम का नहीं, फिर ये बाबा मेरे पास क्यों बैठ गए। अचानक हल्की सी हवा चली, नन्हे दरख्त के चंद पत्ते बूढ़े शख्स के सर पर साया करने लगे। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो बहुत मेहरबान हो छोटे दरख्त। ये सुनकर नन्हा दरख्त खुशी से झूम उठा। कुछ दिन बाद जोर की बारिश हुई, बाग में पानी भर गया, बहुत से पौधे खराब हो गए, मगर हुस्न रोज आया। नन्हे दरख्त के इर्द गिर्द कीचड़ साफ की, उसे सहारा दिया और कहा, तुम मजबूत हो, हिम्मत न हारना। वक्त गुजरता गया, नन्हा दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा, उसकी शाखें फैलने लगीं और पत्ते घने हो गए। एक दिन बाग में ऐलान हुआ कि बाग की सफाई और हिफाजत के लिए बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। हसन भी इसमें शामिल हो गया। वो बच्चों को सिखाता कि पौधों को नुकसान न पहुंचाओ, पानी जाया ना करो और सबके साथ मेहरबानी से पेश आओ। एक साल बाद नन्हा दरख्त अब नन्हा नहीं रहा था। वो एक खूबसूरत और मजबूत दरख्त बन चुका था। उस पर छोटे छोटे फल भी लगने लगे थे। एक दिन वही बूढ़ा शख्स दोबारा बाग में आया। इस बार वो दरख्त के साये में बैठा और खुशी से बोला, ये तो वही नन्हा दरख्त है, देखो अब कितना बड़ा हो गया है। बूढ़े शख्स ने दरख्त के नीचे बैठकर दुआ दी, जो दूसरों के लिए साया बनता है वही सबसे ज्यादा फल देता है। नन्हा दरख्त ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ गया कि छोटा हो या बड़ा, मेहरबानी की कोई उम्र नहीं होती। इसी बाग में कुछ बच्चे पौधे तोड़ने लगे। हसन ने उन्हें रोका और कहा, ये दरख्त हमारे दोस्त है, अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो ये हमें साया, फल और खुशी देंगे। बच्चों ने अपनी गलती मान ली और सब ने मिलकर बाग की हिफाजत का वादा किया। वक्त के साथ वो दरख्त बाग का सबसे पसंदीदा दरख्त बन गया। लोग उसके नीचे बैठते, बच्चे खेलते और परिंदे उस पर घोंसले बनाते। दरख्त अक्सर सोचता, अगर मैंने उस दिन बूढ़े बाबा के लिए थोड़ा सा साया ना दिया होता, अगर हसन ने मुझ पर मेहरबानी ना की होती, तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचता। और यूं नन्हे दरख्त ने सीख लिया कि मेहरबानी कभी जाया नहीं जाती। छोटा या बड़ा होना अहम नहीं, अच्छा होना अहम है।